हो लोकसभा की हो, पिछले कुछ सत्र देखने को मिले जिसमें सिर्फ हंगामा देखने को मिलता था, लेकिन इस बजट सत्र में सिर्फ चर्चा हुई और मुद्दों पर बात हुई। आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है कि ये साल का शुरुआत, ये बजट सेशन का जो पहला चरण है, शुरुआत बहुत अच्छी तरह हुआ। और उसमें ये भी मैं कह देता हूं, मेरे मित्र मनोज जी लोकसभा के बारे में बताएंगे, लेकिन राज्यसभा में जितना टाइम अलॉट हुआ था उससे भी ज्यादा आधा घंटा का डिस्कशन हुआ। आपको तो पता है जी। इस क्षेत्र में हमने जो टाइम जो कम हो गया है सेशन का, जो हर दिन का जो टाइम होता है उसमें 1 घंटे का कम चल रहा था, फिर भी उसमें आधा घंटा ज्यादा डिस्कशन हुआ है। और सबसे अहम बात यह है जिसमें कोई भी चीज का कटौती नहीं हुआ, मतलब 0 आवर 377 लोकसभा में कहते हैं वो भी हुआ, स्पेशल मेंशन वो भी हुआ, और क्वेश्चन आंसर वो भी हुआ। तो मेरे ख्याल में यही तो संसदीय परंपरा है। और जिस तरीके से डिबेट हुआ, बजट के ऊपर हो या प्रेसिडेंट का स्पीच में हो, जिसमें जो हमारे जैसे रीजनल पार्टी है वो अपने स्टेट के जो मुद्दे हैं उसको रखे हैं वहां पे, तो मेरे ख्याल में ऐसे ही होना चाहिए था। इससे हमको फायदा होता है, नागरिक को फायदा होता है, और जो इसको देखते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा को वॉच करते हैं, उनका बढ़ता है डेमोक्रेसी के ऊपर कॉन्फिडेंस। उनको लगता है कि उनका जो चुनाव में सांसद गए वहां पे वो ठीक तरह काम कर रहे हैं, देश ठीक तरह आगे जा रहा है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को आंसर दे रहा है। तो ये जो परंपरा है, वो जो 2-3 सेशन 2 दिन क्षेत्र में कहूंगा कि उसमें तो कुछ काम तो हुआ, लेजिस्लेटिव काम तो हुआ, लेकिन जो चर्चा जो था, आप जो कहे अभी शुरुआत में कि चर्चा ही हो रहा था, इस सेशन में चर्चा ही हो रहा था, चर्चा ही हो रहा था, चर्चा ही। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा के लिए, लेकिन चर्चा हुई 15 घंटे 13 मिनट इसके आसपास चर्चा रही है। और एक लंबी चर्चा हमें देखने को मिली। अमर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जो चुनावी राजनीति होती है, मैं चुनावी राजनीति की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे थे, मैं समझना चाहता हूं इसको। क्या इस बार विपक्ष की रणनीति ये थी कि इस बार सदन चले ताकि अपनी बात हम कह सके? मेरे ख्याल में मैं तो ना सरकार के साथ हूं, हमारा पार्टी ना विपक्ष के साथ है। इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। रहता है कि हर क्षेत्र में राज्य का जो प्रश्न है, राज्य का जो मुद्दे हैं, राज्य का जो डिमांड है, राज्यवासी का जो डिमांड है, उसको रखने के लिए मौका मिले। अभी 2-3 क्षेत्र में आप देखेंगे कि ये नहीं हो पा रहा था। पब्लिक को जो मैसेज जा रहा, वो मैसेज वही जा रहा था कि अभी जो एमपीज हैं, हमारे चुनावी सांसद हैं, वो जाके वहां पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। एक नेगेटिव फीलिंग आ रहा था पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ना मेरे ऊपर, ना मनोज जी के ऊपर, ना अमर मित्र के ऊपर, सब पार्टियों के ऊपर आ रहा था। तो मेरे ख्याल में ये जो अंडरस्टैंडिंग हुआ, वो फीलिंग हुआ कि शायद देशवासी चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो। आप देखेंगे इलेक्शन, आप इलेक्शन का बात कर रहे हैं, इलेक्शन में भी वही होता है कि दोनों पार्टियों ने, कि तीनों पार्टी, जो भी पार्टी इसमें हिस्सा लेते हैं, उसमें तो वही करते हैं, वही आप मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, फिर वोटर उसको फाइनली सिलेक्ट करता है। इसका एक मैग्निफाइड वर्जन पार्लियामेंट में है, लेकिन उसको क्यों नहीं कर रहे थे? तो ये प्रश्न जो आ रहा था, मुझे तो लगता है कि 100% मुझे तो मेरे उड़ीसा में मेरे जो वोटर है, मेरे जो उड़ीसा के लोग हैं, वो पूछते हैं कि आप पार्लियामेंट में जाके करते क्या है। तो यही जो फीलिंग हमारे सब राजनीतिक दलों में आया, तो इसलिए मुझे लगता है कि कंसेंसस हुआ कि चलिए डिस्कशन करना, डिबेट करना, ना डिस्ट्रप्शन करना। ये तीनों में से वो डिबेट को सिलेक्शन किया, डिबेट को चूज किया, डिस्कशन को चूज किया। ये गणतंत्र के लिए बहुत बढ़िया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेमोक्रेसी हम फॉलो कर रहे हैं, लोगों का उसके ऊपर आस्था रहना चाहिए, ट्रस्ट रहना चाहिए, और इसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर काम करना चाहिए। और जो इस वक्त हुआ है, अब बहुत अच्छी तरह हुआ, तो इसको आगे भी ले जाना चाहिए। जी, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल बजट को? हालांकि बजट हो चुका है, इस पर चर्चा भी खूब हो चुकी है, लेकिन हम बजट सत्र पे बात कर रहे हैं, पहले चरण पे बात कर रहे हैं। इसको लेके आगे भी चर्चा कुछ देखने को मिलेगी जब अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। आप कैसे देखते हैं राज्यों के लिहाज से? आप उड़ीसा से आते हैं, आपकी नजर में यह बजट कैसा रहा सत्र पूरा?
देखिए, अभी मनोज जी भी बोल चुके हैं और माननीय सांसद जी भी बोल चुके हैं। ये जो है 3 ब्रॉड अहम चीज ये बजट के बारे में। एक चीज ये है कि पहली बार 3 साल कंटिन्यूअसली जो है एक फिक्स्ड डायरेक्शन इकोनॉमी को देना, पब्लिक एक्सपेंडिचर किस रोड में, किस पाथवे में जा रहा है, स्टेबिलिटी इकोनॉमी में कैसे आएगा, स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सर्टेनिटी। ये बजट जो 3 सालों में ये कंटिन्यूटी को जो एस्टैब्लिश करने के लिए सरकार का प्रयास था, फाइनेंस मिनिस्टर का प्रयास था, वो अच्छी तरह हुआ है। और मुझे लगता है कि ये पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा हुआ है और अच्छा। मैं ये भी बोला हूं पार्लियामेंट में मेरे बजट स्पीच में कि 3 चीज इस बजट में अच्छा, जो कि है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तीसरा चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लाइमेट चेंज। अभी माना जाता है कि सारा विश्व में किसी भी देश का ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ है। क्लाइमेट का चेंज के जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट को सपोज आप फैक्टर इन नहीं करके कुछ करते हैं तो अल्टीमेटली इसका जो फायदा है वो फायदा नहीं आएगा। फायदा क्यों? ये कि क्लाइमेट चेंज में जनरली जो गरीब है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली इफेक्ट है, उनको ज्यादा हानि होता है, ज्यादा खेती होगा। इसलिए क्लाइमेट को जो डायरेक्शन माननीय प्रधानमंत्री ने दिए थे और फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको बढ़ाया, मैंने बोला स्पीच में 8 या 9 पैराग्राफ, ट्रांजिशन स्ट्रेटेजीज, क्लाइमेट, एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटेजीज, इसके ऊपर ग्रीन एनर्जी को ग्रीन बॉन्ड्स, ये सब बातें कहे गए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है। मैंने इसके बारे में बोला, लेकिन ये भी है, इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का लैग इफेक्ट रहता है, और जो क्रिएशन होगा वेल्थ या वेजेस के माध्यम में बॉटम ऑफ द पिरामिड में, उसमें कई टाइम लगते हैं। और मैंने एक स्टेटिस्टिक्स दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का एक स्टेटिस्टिक्स, जिसमें कि करीबन 25% हमारे प्रोजेक्ट्स डिलेड रहते हैं और कॉस्ट ओवर, तब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हो पाता है और इसके वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाता। दूसरा चीज ये है, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में अभी जो बजट का मॉडल है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल दिए हैं, उसमें ये रखा हुआ है कि सब चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर डाल दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अहम भूमिका है ग्रोथ में, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन सोशल सेक्टर को नेग्लेक्ट करने से प्रॉब्लम यह होता है कि लोगों का कैपेबिलिटीज, जो अमर्त्य सेन कहते हैं, कैपेबिलिटीज बढ़ना चाहिए। कैपेबिलिटीज किसमें बढ़ता है? हेल्थ में स्पेंडिंग में, एजुकेशन का स्पेंडिंग में, स्किल्स का स्पेंडिंग में, हर चीजों में। तो उसमें आप देखेंगे कि ग्रॉस आउटले थोड़ा तो बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ जीडीपी जब देखेंगे तो मैंने तथ्य रखा है में कि 21 सेक्टर में, 8 सेक्टर में जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी का देखा जाए तो पिछले साल का बजट के हिसाब से इंक्रीज परसेंटेज ऑफ जीडीपी में 8 सेक्टर में कुछ नहीं हुआ है, सेम लेवल पे रहा है। 8 सेक्टर में कम हुआ है और 5 सेक्टर में 1% से भी कम बढ़ा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो लोगों के कैपेबिलिटीज नहीं बढ़ेगा, लोगों का लेट अस से हेल्थ में, हमारा भारतवर्ष में आम नागरिक, उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करीबन 54%। लेकिन उसको अनलेस हम उसको कम कराएंगे, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इम्प्रूवाइजेशन नहीं करेंगे, सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इम्प्रूवाइजेशन नहीं करेंगे, तो उसका कम नहीं होगा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, तो उसके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं आएगा, उसका कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा लॉपसाइडेड हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर को, उसको ज्यादा आना चाहिए था सोशल सेक्टर में। और दूसरा चीज, प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि भारतवर्ष का, देश का उन्नति होगा राज्यों का उन्नति होने से। तो राज्यों का डिवोल्यूशन जो आना चाहिए, वो डिवोल्यूशन ग्रॉस टर्म्स में बढ़ा है, लेकिन आप देखेंगे टोटल कलेक्शन जो प्रोजेक्ट किया गया अमर जी, 30% था, इस बार 29% को घटा।